चित्रलेखा आर्ट्स थिएटर ग्रुप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे पास एक यंत्र है जिसे हम कहते हैं चल दूरभाष और अंग्रेजी में कहते हैं मोबाइल फोन। आप सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया इस प्ले के दौरान अपने मोबाइल फोन को या तो साइलेंट मोड में रखें या फिर स्विच ऑफ कर दें, ताकि हमारे कलाकारों को प्ले परफॉर्म करने में कोई भी बाधा ना आए। तो आइए दोस्तों, देखते हैं ताजमहल का टेंडर। बेचारा शाहजहां, गमगीन बादशाह, मुमताज की याद में खोया हुआ था, गमों की बाढ़ में डूबा हुआ था, हो गया था जिंदगी से बेजार, गम ही था इतना बेशुमार, खोया हुआ था यूं ही एक रात, तभी हुई एक ऐसी बात, मानो देख रहा हो ख्वाब, सूझा कि मुमताज की बने यादगार, एक ऐसा शाहकार जिसका ना हो कोई जवाब, दुनिया में हो बेमिसाल, बस फिर क्या था, बुलवाया दरबार। किया अपने मंसूबों का इजहार और करा ऐलान, बनवाया जाए ताजमहल, बुलवाया जाए कारीगर और फनकार जो मेरे ख्वाबों को करे साकार। और बुलवाए गए इस स्टेट के चीफ इंजीनियर श्रीमान जनाब गुप्ता जी। राया शहंशाह और दिया हुक्म, गिनकर 7 दिनों में नक्शा तैयार हो जाए और 8वें दिन से काम शुरू हो जाए। शाही खजाना खोला जाए, कोई रोड़ा रहा ना आए। जाइए जाइए और वक्त न गवाइए, काम पर लग जाइए। जहर से भरे बिच्छुओं में पले, अरे तू हमें काटने की सजा पाएगा। प्रणाम सर जी। प्रणाम। सुने? हाँ सर। गुड। पर तुम सुने कैसे? तुम तो यहाँ थे ही नहीं। अरे सर, हम आपकी सारी बातें छुप छुप के सुनते हैं। तो हमको पता है। तो सुने तुम? बादशाह सलामत ताजमहल बनवाने का ख्वाब देख रहे हैं। कहते हैं कि दुनिया का सबसे यूनिक मेमोरियल होना चाहिए। दुनिया का सबसे यूनिक मेमोरियल होना चाहिए। ये तो बहुत बड़ा खेल लगता है सर। हाँ भाई, खेल तो बहुत बड़ा है। अगर ठीक से खेला जाए तो अरबों में जा सकता है। इट्स अ 100 मिलियंस गेम। अरबों में सर? सर अरबों में? सर अरबों का नाम सुनते हैं सर मेरा दिमाग घूम रहा है। बालक हो तुम अभी। ये वक्त दिमाग घुमाने का नहीं है, ये तो वक्त है दिमाग के घोड़े दौड़ाने का। सोचने का वक्त है कि अब किया क्या जाए। यानी सर किस्मत खुल गई? जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट आता, खुल गई किस्मत सर, खुल गई। असमत। एक सरकारी कर्मचारी को खुश होना शोभा नहीं देता। क्यों सर? बस समझो कोड ऑफ कंडक्ट की बात है। अगर तुम खुश नजर आओगे, हैप्पी नजर आओगे, तो यहाँ बैठे हुए लोग क्या कहेंगे? हैं? यही ना कि सरकारी कर्मचारी खूब मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। इससे हम सबकी बदनामी होती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। ईमानदार आदमी तो खुल के हंस भी नहीं सकता है। सो तो है। अच्छा, तुम कुछ कह रहे थे? हाँ सर, मैं ये कह रहा था, बड़ी किस्मत की बात है जो प्रोजेक्ट आता है, वरना कितने दिनों से सूखे बैठे थे, कोई वर्क ही नहीं सैंक्शन हो रहा था। सही कह रहे हो। वो
एडमिशन के बाद कोनो वर्किंग हाथ में नहीं आया, और वो भी शुरू में कितना छोटा सा काम था, यही रहा होगा कोई 50-60 लाख रुपए का। हाँ सर, लेकिन आपने उस पर कितनी मेहनत की। आपकी कड़ी मेहनत और लगन के नतीजे से वो अंत में जाके 2 करोड़ में पूरा हुआ। अरे भाई सुधीर, अब हम मेहनत करने गए तो तनख्वाह पाते हैं, अब फिर हमको अपनी दोनों गंगा जमुना का ब्याह भी करना था, दोनों निपट गई लाल किले के एस्टीमेट में। निपट गई सर, बड़ा पुण्य का काम हुआ। हाँ सो तो है, तुम्हारा कितना बना उसमें। तो सर आप तो सब जानते ही हैं, तो आपसे कुछ छुपा थोड़ी है। सब मिला जुला के दोनों बच्चों का एडमिशन पब्लिक स्कूल में करा दिया है। इन स्कूल वालों ने अपना रेट इतना बढ़ा दिया है। अरे सर आजकल तो ये टॉप का धंधा है। सुना है पान वाले भी स्कूल खोलने लगे हैं। बताइए, सबके सब साले जो हैं लूटने में लगे हैं। हाँ सर, सबके सब लूट रहे हैं। तो अब किया क्या जाए? क्या करें सर? बादशाह सलामत तो चाहते हैं कि 7 दिन में ताजमहल का काम शुरू हो जाए। 7 दिन में काम शुरू हो जाए? क्यों मजाक कर रहे हैं? मेरा मतलब है सर कि अगर चपरासी को चाय लाने भेजो तो 7 दिन में चाय नहीं आती, साल भर लग जाते हैं फाइल पुटअप होने में। और बादशाह सलामत चाहते हैं कि 7 दिन में काम शुरू हो जाए, और इतने जल्दी काम शुरू हो जाएगा सर तो मेरा क्या होगा? मुझे तो अभी घर भी बनवाना है। अरे सुधीर, घर तो हमको भी बनवाना है, हाँ? रिटायरमेंट भी धीरे धीरे पास आ रहा है। हाँ सर। लेकिन कुछ तो प्रोग्रेस दिखाना होगा। हाँ सर, वो तो दिखाना पड़ेगा। तो क्या किया जाए? सर देखा जाए तो काम शुरू भी हो गया है। कैसे? ऐसे सर जी, आप किस प्रोजेक्ट के बारे में मुझे बता रहे हैं, यानी ब्रीफ कर रहे हैं, तो काम ही तो है ना सर जी, यानी काम शुरू हो गया है। गुड, ज़हीन हो। ऐसे ही ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पे चलते रहे तो एक दिन जरूर ऊपर जाओ। अरे सर जी, मैं तो बस आपके रास्ते पे चलना चाहता हूँ। अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लगा है तो भैया जी को तो साथ लेके चलना ही पड़ेगा। हाँ सर। हैं? तो भेजो बुलावा। ठीक है। अरे हाँ, हाँ सर। सर चाय बोलिए। जी सर। अरे हाँ, हाँ सर। ललनवा के यहाँ से बोलिएगा। जी सर। और आबरू की कसम चीर देंगे तुझे, तुम कटे सांप सा, तुम कटे सांप सा बिलबिला जाएगा, तुम कटे सांप सा बिलबिला जाएगा। दरबार की कारगुजारी शुरू की जाए। आलम बना चीफ इंजीनियर जनाब गुप्ता जी बादशाह सलामत के हुजूर में पेश होने की इजाजत चाहते हैं। उन्हें बाअदब बुलाया जाए। बंदा आपकी
खिदमत में तस्लीम पेश करता है हुजूर। आइए गुप्ता जी आइए, हमें आपका ही इंतजार था। आज 7 दिन पूरे हो रहे हैं, फरमाइए काम की क्या तरक्की है? माँ बदौलत का नाम रोशन है हुजूर। पूरी स्कीम तैयार हो चुकी है। स्कीम? जी हुजूर। कैसी स्कीम? मेरा मतलब है सारा प्लान बन गया है। यानी नक्शा बन गया? जी हुजूर। वाकई नक्शा बन गया? हाँ। बहुत खूब गुप्ता जी, बहुत खूब। लाइए हम भी तो देखें वो नक्शा जो हमारी मुमताज की याद सदियों तक रखे। जी हुजूर। मुलाहिजा फरमाइए हुजूर, गौर फरमाइए। जान निकाल कर रख दी हुजूर इस नक्शे को बनाने में। जब से माँ बदौलत का हुक्म मिला है, ना खाया है ना पिया है, बस इसी काम पर लगे रहे हैं हुजूर। पहले आप ही देख लीजिए। धत! रुख मत दिखाइए अपना। तो गुप्ता जी, ये आप क्या बनाकर लाए हैं? हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये है क्या। हुजूर, ये है आपके ख्वाब को जमीन पे उतारने का कदम दर कदम नक्शा। ये तो मालूम ही नहीं होता कि किसी इमारत का नक्शा हो। आप ठीक कह रहे हैं सर। तो फिर ये क्या है? हुजूर, ये है ताजमहल का पर्ट चार्ट। बर्ड चार्ट? हाँ हुजूर। ये क्या बला है? अब हुजूर, आप इजाजत दें तो हम कुछ खुलासा करें। क्या खुलासा गुप्ता जी? आज 7 दिन पूरे हो गए हैं, अब तक तो नक्शा तैयार भी हो जाना था और 8वें दिन से काम शुरू होना था। खुलासा? गुस्ताखी माफ हुजूर। तो ठीक है, बताइए क्या लग बना के लाए हैं आप? हाँ तो हुजूर, ये है ताजमहल बनाने का पर्ट चार्ट। ये देखिए हुजूर, ये है आपका हुक्म। और ये नीचे देखिए हुजूर, ये है आपके हुक्म की तामीर। और ये देखिए हुजूर, ताजमहल। देखिए हुजूर कैसे बना ताजमहल। इधर आपका हुक्म और इधर ताजमहल तैयार। ये फिसल गया हाथ से। और ये सब लाल लकीरें, ये क्या है? ये हुजूर, ये है क्रिटिकल पाथ। गलफात? जी हुजूर। यानी हुजूर, आप ये समझ लीजिए कि यह है कांटों से भरी राह, जिस पर चलकर जाना होगा हमें ताजमहल बनाने। एक एक कदम हुजूर सोच सोच के बढ़ाना होगा। और ये देखिए हुजूर, इधर बीच में इस राह का पहला कदम, द ताजमहल कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन हुजूर। क्या कहा आपने? द ताजमहल कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन हुजूर। अब ये क्या आफत है? अब हुजूर, दिन रात सोचने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ताजमहल बनाने के लिए एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ ताजमहल बनाने का काम देखे हुजूर। अब आप हुजूर अपने एडीए का हाल तो जानते ही हैं। अगर उसको ये काम सौंपा गया तो बस वर्क्स प्रोग्राम में सालों पड़ा सड़ता रहेगा, कभी नंबर भी नहीं आएगा हुजूर। इसलिए एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ ताजमहल बनाने का काम देखे हुजूर। बात तो ठीक है आप। जी हुजूर। जरा नवाजी हुजूर, मैं तो कारपोरेशन का सारा एस्टीमेट और जस्टिफिकेशन भी बना लाया हूँ हुजूर। बस आप मंजूरी दे दें तो हम जाके काम शुरू करें हुजूर। ठीक है गुप्ता जी, अगर आपको लगता है यही सही है तो हम मंजूर करते हैं। अच्छा हुजूर, तो हम इजाज़त चाहते हैं।
इजाजत है। आबरू के जने द्रौपदी की कसम कौरवों की सभा में जो आ जाए। हुजूर, ये शख्स मुझे बहुत चालाक नजर आता है। कौन? ये गुप्ता जी? हाँ हुजूर, देखा नहीं कैसे चालाकी से कॉर्पोरेशन का प्रस्ताव लेकर आ गए। अरे मियां, इसमें चालाकी की क्या बात है? अब देखना, कल को वो चाहेगा कि उसे कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बना दिया जाए। चेयरमैन? कभी नहीं। चेयरमैन तो डी कंपनी का आदमी होना चाहिए। जनाब बिल्कुल ठीक बोले मियां। तो फिर क्या राय है आप लोगों की? हुजूर, मेरे ख्याल से कॉर्पोरेशन का चेयरमैन दारा शिकोह को बना देना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल ठीक हुजूर। आपकी क्या राय है हुजूर? बात तो ठीक है आप लोगों की। ताराशी को वैसे भी सारा दिन या तो नॉवेल पढ़ता रहता है या टीवी देखता रहता है। कभी कभी तो डर लगता है कि कहीं ड्रग्स लेना ना शुरू कर दे। ठीक है जनाब, सारा सिक्को को चेयरमैन बना दिया जाए। हाँ ठीक है। और एमडी? एमडी? गुप्ता जी को ना बना दे एमडी? अरे नहीं नहीं जनाब, नहीं नहीं, जो सिविल सर्विस सेक्रेटरी रैंक की पोस्ट है जनाब, इस पर तो हम दरबारियों में से किसी की पोस्ट होनी चाहिए ना। पर सारा काम तो गुप्ता जी देख रहे हैं, उन्हें बुरा लगेगा। हाँ तो हुजूर उन्हें ग्रेड दे देंगे, डेजिग्नेशन वही रख लेंगे। ठीक है, कर ले आप लोग जैसा ठीक समझे। मैं तो बस जल्द से जल्द ताजमहल बनते हुए देखना चाहता हूँ। खुदा आपके सभी अरमान पूरे करे हुजूर। आमीन। सुम्मा आमीन। ठीक है, अब अगले महीने रिव्यू मीटिंग होगी, तब देखते हैं काम की क्या तरक्की है। तब तक के लिए तकलिया। चलते चलते हाय हाय हल्लू हल्लू तालिबा। प्रणाम सर जी। नाम देखे तुम? हैं? ये सब का हुआ? हाँ सर जी। ये सारा हमारा प्लान। चेयरमैन बनाया किसको? हैं? उस दारा सिकहुआ को, उस नशेड़ी गंजेड़ी को, और नहीं है वो एमडी बन बैठा। जिसे सीमेंट और रेत का फर्क नहीं पता है, वो एमडी बन के बैठा है। सर ये हमारे लिए अच्छा ही हुआ ना। भाई पर ईमानदारी भी कोई चीज होती है। हाँ वो तो। ये सारा हमारा प्लान है और हम करें चीफ इंजीनियर के चीफ इंजीनियर। ये दरबारी काडर के जो लोग हैं ना, बहुत हरामी हो गए हैं। ईमान बेच खाया है सालों ने। अरे सर, ईमानदारी का तो जमाना ही नहीं रहा। हेलो, हाँ क्या बात होगी? हाँ ये भैंसलात की ना, तो मैं क्या करूं, मेरा दूध काट ले ना। फोन कर, गुप्ता जी दौरे आया हूँ। रख काट। हाँ कर सही टाइम पे आए आप। क्या हाल है? बस ठीक ही है। क्या बात होगी, मुंह की लटका रखा है। ये क्या बताए महाराज, बताइए कैसा अंधेर मचा हुआ है दरबार में। एक आध कॉन्ट्रैक्ट हमें भी दिलाइए, नीचे भी अंधेर किया जाए ना। देखिए ना साहब, कब से खाली बैठे। काम तो अब शुरू होने वाला है। ताजमहल के बारे में तो सुधीर बताया ही होगा आपको। हाँ बता रहा था, कह रहा था करोड़ों का खेल
फिलहाल जो है ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन का ऑफिस बिल्डिंग का टेंडर निकाल रहे हैं। कितने तक का काम होगा ये? अभी तो यही कोई 50-60 लाख तक खींचे हैं, बाकी आगे आपका टैलेंट। हम तो आपके गुलाम है गुप्ता साहब। टेंडर कब निकाल रहे हो? पेपरवा सब तैयार है, डिजाइन को लेके थोड़ा व्यस्त चल रहे हैं। जैसे डिजाइन तैयार होता है टेंडर। चलो बढ़िया है, फिर तो अच्छा चालू है। गुप्ता जी कॉन्ट्रैक्ट तो अरे भैया जी उसकी चिंता आपके ऊपर पे, आइए मैं आपको बताता हूँ। हाँ भाई तू बता, डिटेल में बताइए। हाँ पूरा डिटेल में पेपर को लेके थोड़ा वो चल रहा है ना, टेंशन ना लो, आपका काम हो जाएगा। जल्दी होगा। आओ, वो आप तो समझते ही हो ना। अच्छा मैं राम राम सुधीर। हाँ हाँ हाँ, प्रणाम भैया। जहाँ से ज्यादा जल्दी तक टेंडर निकलने का भैया एक अपार टेंडर निकल जाए सर जी, शायद यहाँ इंतजार करते रह जाएंगे ताजमहल कब बनेगा। क्या हुआ सर जी? अरे कुछ नहीं, कमर पकड़ लिया। तो दबा दें? अरे ना, हाँ मोहितवा को बोलिए झंडू बम लेके तुरंत पहुंचे। ठीक है सर। कौन कहता है कि कुर्सी को बैठना आसान बात है? यहाँ कमर अकड़ गया कुर्सी को बैठ के। अरे बाप रे, एक हमारे देश के नेता लोग हैं, साले कुर्सी के लिए लड़ते हैं। ले लो मेरी कुर्सी। अबे उस नक्शे में था क्या? ओए अभी दिखा रहा क्या था भाई? ध्यान से ना। देख किसे रहा था, ये दिखा। देख किसे रहा था। मैं सीधा किसको पीछे गया तो मैं उधर का हूँ। साले ठीक है, चला मेरा गेट खोल के। मार ये भाई आगे बादब बामुलाइजा होशियार बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। हाँ तो वो गुप्ता जी कहाँ है? बुलाइए उन्हें। आप ही के हुक्म का इंतजार कर रहा था जहाँ पर। आइए गुप्ता जी आइए, फरमाइए ताजमहल का काम कैसा चल रहा है? माँ बदौलत का नाम रोशन हो हुजूर। पूरी स्कीम तैयार हो चुकी है, स्टाफ दिन रात जुटा हुआ है काम पर। बहुत खूब बहुत खूब। तो क्या क्या काम हुआ पिछले एक महीने? बहुत काम हुआ हुजूर। 150 इंजीनियर और 1500 क्लर्कों को एडहाक पर अपॉइंट करा गया। उन्होंने दिन रात मिलकर टेंडर नोटिस का ड्राफ्ट और नक्शा दोनों तैयार कर दिया है। बस आप मंजूरी दे दें तो हम जब जाके काम शुरू करें। तैयारी नक्शा तैयार हो गया, लाइए हम भी तो देखे जरा। पानी की बोतल कहाँ? गुप्ता जी,
ये आप क्या बना कर लाए? ये हॉल, ये बाथरूम, ये कमरे, ये तो किसी दफ्तर का नक्शा मालूम होता है। राइट सर, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। ये क्या गुस्ताखी है? आप ताजमहल के नाम पर एक दफ्तर बनाने की सोच रहे हैं? इन बेडरूम और बाथरूम के कमरों में रहेंगी हमारी मुमताज की यादें। नहीं हुजूर, इसमें तो मैं और मेरा स्टाफ रहेगा। क्या मतलब? मेरा मतलब है हुजूर, ये जो आप नक्शा देख रहे हैं, ये ताजमहल का नक्शा नहीं है। बेगम मुमताज के मकबरे का नक्शा नहीं है। नहीं हुजूर, ये तो मेरे मकबरे का नक्शा है। क्या? मेरा मतलब है ताजमहल के मकबरे का। क्या बोल रहे हैं आप? मेरा मतलब है हुजूर, ताजमहल कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन की ऑफिस बिल्डिंग का नक्शा है। ऑफिस बिल्डिंग? हाँ हुजूर। अब इसका क्या मकसद? हुजूर, याद है आपको उस पॉइंट चार्ट की लाल लकीरें? हाँ हुजूर, तो यही तो है आपकी तमन्नाओं को पूरा करने का पहला पड़ाव, आपके ख्वाब को पूरा करने का बुनियाद हुजूर। अब देखिए ना हुजूर, इतना स्टाफ आ गया है, अगर जल्दी से काम पर नहीं रखा गया ना, तो सबके सब जो हैं मुफ्त में खड़े होके तनख्वाह खाएंगे हुजूर। अच्छा, बस आप मंजूरी दे दें तो हम काम शुरू करें हुजूर। मंजूर तो हम सब कुछ कर दें गुप्ता जी, मगर आप काम तो शुरू करें। बस हुजूर, इधर ऑफिस और उधर ताजमहल। ठीक है, जरा जल्दी कीजिए। अच्छा हुजूर, तो हम इजाजत चाहते हैं। इजाजत है। दुशासन है हम, खींच लेंगे तुझे। हुजूर, एक बार एस्टिमेट तो देख लेते। पता नहीं क्या रेट लगा के लाया गुप्ता जी। हाँ हुजूर, अभी तो अकाउंट सेक्शन ने वेट भी नहीं किया। बाद में ऐसा ना हो कि देखिए आप सब लोग, हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है, एक ही अरमान, ताजमहल, और उसके बनने में हम कोई भी रुकावट पसंद नहीं करेंगे। वजीर खजाना को भी तलब किया जाए और हुक्म दिया जाए कि इस काम में पैसे को लेकर कोई भी रुकावट ना आए। समझ गए आप लोग? जी हुजूर। ठीक है, तक लिया। हेलो, हाँ, अरे क्या हो गया? हाँ? बिल्लू की चड्डी ना पारी, मन्ना पहन रखी है, तेरी भी मन्ना पहन रखी है। अरे फोन काट दे, अरे काट दे ना, अरे काट दे सुशी। सही टाइम पे आया। कैसे हैं गुप्ता जी? बैठिए महाराज, बैठिए। प्रणाम भैया जी। और क्या चल रहा है? बस भैया जी आपके आशीर्वाद से ठीक ही चल रहा है। अरे वो पुराने किले के घंटे चक्कर लग रहे हैं रंगीला बार। अरे भैया जी बस कभी कभी जाते हैं। आपको पता ही है, सरकारी नौकर हैं, छुट्टी कहाँ मिलती। दिन में यहाँ ताजमहल बनाते हैं और शाम को घर पे जाके सरकारी। अभी कितनी तलाक हो गया के? अरे नहीं भैया जी, शुभ बोलो। मोहित के मामी की बहुत भराई है ना। अरे मेरा बेटा मोहित, अच्छा उसके मामी की बहुत भराई है। 3 दिन से परिवार वही है।
बस रंगीला बार ही जिंदगी में रंग भर रहा है। तो गुप्ता जी की जिंदगी में भी थोड़ा रंग भर दो। सर जी तो खुद ही रंगीन है। और जी क्या बात चल रहा था? बस सर जी थोड़ा हाउस होल्ड की बातें चल रही। अच्छा, और भैया जी बताइए, जो काम आपको मिला है वो तो आपके रहते गुप्ता जी के, बस क्या होता है। चलिए, पता है भैया जी, सिंगल टेंडर पर काम आपको दिया गया और पेमेंट भी एडवांस। इसलिए मन्ना सोचा कि गुप्ता जी का हिसाब भी एडवांस में पूरा कर दो, तो ले आया। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ ताजमहल का क्या चल रहा है? जी सर। सोच रहे हैं कोनो अच्छा प्लाट मिले तो काम आगे बढ़े। अगर आपके नजर में कोई अच्छा प्लाट है तो बताइए। कितना बड़ा प्लॉट चाहिए होगा? कुछ नहीं तो 15-20 एकड़ तो चाहिए ही। 15-20 एकड़? हाँ भाई, अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो इतना तो लगेगा ही ताजमहल के लिए। हाँ आपको अगर याद हो, मैंने एक बार आपका जिक्र किया था। अरे वो हमारे चाचा जी की घनी जमीन है जमुना किनारे, सारी हाथ से लिखड़ी जाए। वो कैसे? ये बताऊं सुधीर बाबू, हमारे चाचा जी थोड़े से बुढ़ा गए, नजर नहीं रख पाए जमीन पे, तो साले झुग्गी झोपड़ी वाले वहां के बस गए। अब हटने का नाम नहीं लेते। घने परेशान है चाचा जी, कह रहे थे अच्छी सेवा कर देंगे। जमुना किनारे का जमीन तो नरम है, दलदली सी है, बड़ा इमारत तो धस जाएगा। तो धस जान दो, हम तो भर जाएंगे। आज जो सोयल टेस्टिंग वाले हल्ला करेंगे। उसकी आप क्यों चिंता करते हो? वो सॉइल टेस्टिंग विभाग में अपना वो क्या नाम है उसका, वो दाढ़ी वाला लाल मोटरसाइकिल है जिसपे मुकेश। मुकेश, वो तो इसका भी जिगरी है। अरे सर जी, मुकेश का क्या बताऊं, जमुना जी के किनारे का क्या, जमुना जी के बीच का फिटनेस दे देगा वो। ठीक है, करते हैं कुछ। चाचा जी तो यहाँ तक कह रहे थे 50% तक दे देंगे। देख लो गुप्ता जी, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब तो जो है आपने हाथ ही बांध दिया है। देखा भैया जी, हमारे सर जी कितने परोपकारी हैं, किसी का दुख दर्द नहीं देख पाते। परोपकारी? हमारे गुप्ता जी तो देवता है, देवता। देख क्या चमक है चेहरे में, देख। अच्छा तो गुप्ता जी चालू है। अरे महाराज कहाँ चल रही है, अभी तो आके हैं। अरे ना वो काम चलने लग रहा है वो। कहाँ? अरे वो साइड पे एक्सप्रेस है वाला। अच्छा, अरे नहीं जाऊंगा तो लेबर साली हल्ला करने लगेगी। हम तो गुप्ता जी गुलाम बन के रह गए, एक तो इन सुसरी लेबरों के, दूसरे अपनी रामकली के। रामकली? के अखा ने मटकाने लग रहा है, तेरी भाभी, मेरी लुगाई। और तीसरे इस सुसरे कौन इतने नाम है? जब देखो बच जावे है। तो मेरा मन तो ऐसा करे है, इस पर बजरी और तारकोल घेर के सुसरे ने सड़क की गैल बिछवा दो और ऊपर तक रोलर चलवा दो। और यो सुसरा फिर भी बच जाएगा अंदर तक, रिफ्लेक्टर की ढाल फिर बच गया सुसरा। अच्छा गुप्ता जी चालू है। अच्छा। हाँ सुधीर। हाँ भैया जी आ रहे हैं। हाँ अरे क्या आने लगी? हाँ चल। आधा से ज्यादा मामला निपट गया। अच्छा फिर ठीक है। अच्छा भाई राम राम है। हाँ प्रणाम भैया जी। भैया जी भी परेशान हो गए। देखो क्या? लेबरों को लेके फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, क्या करें, अकेले कितना संभालेंगे, है ना सर जी? अरे वो चावा नहीं बोले थे क्या जी? बोले तो थे, ललनवा से बोले, ललनवा बोला भैया आप चलिए, लड़का साइकिल लेके गया, 5 मिनट में आ रहा था,
जो है आदमी आके बैठ के चला गया और आपका चाय नहीं आया। जाइए चाय बोलिए। जी सर। हाँ, हाँ सर। इस ललनवा का सारा खाता कैंसिल कीजिए। अब फौजिया के यहाँ से बोलिए और बोलिएगा कि साहब से आगे पर्सनली मिले। जी। घंटा भर हो गया चाय नहीं आया। बादशाह सलामत को 7 दिन में ताज महल चाहिए। अभी बना रहे हैं। कहाँ गया वो? अभी तो गया ना। हाँ आ रहा है ये? आ रहा है। बादब, बामुलाइजा, होशियार, बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। आलम बना जनाब गुप्ता जी बादशाह सलामत के हुजूर में पेश होने की इजाजत चाहते हैं। उन्हें बादब बुलाया जाए। वैसे भी 3 साल तक आइफा और ऑस्कर में उलझे रहने की वजह से हम ताजमहल के बारे में पता भी नहीं कर पाए। हुजूर कैसा था क्या अवार्ड फंक्शन हुजूर? या ऑस्कर तो हमें कुछ खास पसंद नहीं आया। बहुत फीका फीका सा प्रोग्राम था। हाँ, आइफा काफी रंगीन था। उसमें एक नई नर्तकी आई है, सनी लियोनी। उनका नृत्य हमें खूब पसंद आया। आप वहाँ नाच देख रहे हैं और यहाँ ताजमहल बनना शुरू नहीं हो। क्या? हाँ हुजूर। बंदा आपकी खिदमत में तस्लीम पेश करता है हुजूर। आइए गुप्ता जी आइए। ये हम क्या सुन रहे हैं? हुक्म करे हुजूर। कोई नागवार बात हुजूर के कानों तक पहुंची हो तो? नागवार बात। हम ये सुन रहे हैं कि ताजमहल बनना शुरू भी नहीं हुआ है। अरे गुप्ता जी अब तो 3 बरस हो चुके हैं। अब क्या देरी है? हुजूर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। काम जोरों पे चल रहा है। स्टाफ दिन रात जुटा हुआ है काम पर। गुप्ता जी आपने हजारों तो इंजीनियर क्लर्क और ना जाने क्या क्या भर्ती कर ली है, और आप ये भी कहते हैं कि स्टाफ रात दिन काम पर लगा हुआ है। और ताजमहल है कि उसकी अभी तक नींव भी नहीं पड़ी है। खुदा जाने क्या काम कर रहा है आपका स्टाफ रात दिन। हुजूर कॉर्पोरेशन की ऑफिस बिल्डिंग 3 साल के रिकॉर्ड आप और आपकी कॉर्पोरेशन, हम ताजमहल की बात कर रहे हैं। खता हुई हो तो बंदे का सर हाजिर हो। आपके सर का क्या हम अचार डालेंगे? आप ये बताएं कि काम कहाँ रुका पड़ा है? काम कहाँ रुका पड़ा है हुजूर? काम तो जोरों पे चल रहा है। स्टाफ दिन रात जुटा हुआ है काम पर। जमीन खरीदने का नेगोशिएशन पूरा हो चुका है। बस आप फंड्स रिलीज कर दें तो हम जो जाके लैंड एक्वायर कर लें। तो सारा काम सिर्फ फंड्स के लिए रुका हुआ है। बस हुजूर। वजीर खजाना को तलब किया जाए और हुक्म दिया जाए कि फंड्स पेशतर मुहैया कराए जाए। हमने आप लोगों को पहले भी हिदायत दी थी कि इस काम में हम कोई भी रुकावट पसंद नहीं करेंगे। हुजूर इजाजत हो तो कुछ अर्ज करूं? कहिए। हुजूर गुप्ता जी जमीन जिंदारों पे खरीदने की पेशकश कर रहे हैं और बहुत ज्यादा है, बल्कि अनाप शनाप है हुजूर। ये तो बड़ी ऑब्जेक्शनल बात है। हुजूर जमुना किनारे की प्राइम लैंड है हुजूर। क्या बताएं हुजूर, कितना जद्दोजहद के बाद पार्टी बेचने को राजी हुई। और हुई क्या हुजूर? जबरदस्ती करवाया गया। जब कहा गया कि ताजमहल का इतिहास लिखा जाएगा तो तारीख के पन्नों में आपका नाम भी लिखा जाएगा, तब जाके पार्टी बेचने को राजी हुई है। और हुई क्या हुजूर? अब देख लीजिए, ऐसा प्राइम लैंड है हुजूर कि हाथ से अगर निकल गया ना तो फिर दोबारा नहीं मिलेगा। और बदनामी जो होगी
सो अलग। पर हुजूर रेट्स भी तो देखिए आप, मार्केट वैल्यू से दुगना दाम बता रहे हैं गुप्ता जी। यहाँ वैसे ही फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है हुजूर। मैं आपकी बातों से बगावत की बू आ रही है। आप तुरंत फंड रिलीज करवाएं। जी हुजूर। और आप जमीन खरीदें और काम शुरू करवाएं। और वो नक्शा कहाँ है? अरे देखिए ना हुजूर, हम तो बातों बातों में दिखाना ही भूल गए। सही है। एक मिनट हुजूर। तो आप ले चुके हैं, 1 मिनट और ले लीजिए। देखिए हुजूर, अरे तो उल्टा है। पहले कर लीजिए। नहीं हुजूर, हो गया। वाह वाह, क्या चीज है, क्या आइडिया है। यही तो है वो ख्वाब जो मैं बरसों से देख रहा था। मेरी मुमताज की अमर यादगार ताजमहल। और आपने क्या लोकेशन चुनी है गुप्ता जी। मानना पड़ेगा, आपने इस लोकेशन को चुनने का बहुत अच्छा फैसला लिया है। हम बहुत खुश हुए गुप्ता जी। बताइए। बताइए गुप्ता जी, बताइए क्या चाहते हैं आप। कुछ नहीं हुजूर, हम तो सरकार का ही दिया हुआ खाता हूँ। और फिर हुजूर कौनो जरूरत होगा तो आपके ही चरणों में आके गिरेंगे। नहीं नहीं गुप्ता जी, हम आपके काम से बहुत खुश हैं। बताइए, मुंह मांगा इनाम मांगिए। बस हुजूर, आपका ये हाथ इस नाचीज के सर पे रहे। और बंदे को क्या चाहिए हुजूर। ठीक है ठीक है, जब भी जी चाहे मांग लीजिएगा, बेखौफ मांग लीजिएगा। तो अब हम इजाजत चाहें हुजूर। इजाजत है। प्रणाम सर जी। प्रणाम। बड़ा ही दरिया दिल बादशाह है। खुदा इसको लंबी उम्र दे। और हाँ सर, लंबी उम्र रहेगी तभी वो ताजमहल देख भी पाएगा। हेलो। हाँ। अरे क्या हो गया, क्या हो गया। हैं? गेहूं की बोरी बाहर पड़ी है। अरे तो मैं क्या करूं। अरे रखवाल लेना किसी के अंदर। अब फोन कट। क्या हाल है गुप्ता जी। अपना तो ठीक है, आप अपना सुनाइए। बुरा हाल है। क्या हो गया। अरे आज जाके पेमेंट मिली है। पेमेंट? कौन सा पेमेंट?
चाचा जी की जमीन नहीं दिलवाई थी ताजमहल के लिए, उसका पेमेंट आज जाके मिला है। अच्छा, तो ये वो है। बताइए, हम तो उम्मीद ये छोड़ दिए थे। ये बताऊं, बुरा हाल है। कभी यहाँ जाओ चढ़ावा देने, कभी वहाँ जाओ चढ़ावा देने। एक बार तो एक बाबू ने कहा कि फाइल ही होगी, सारा काम फिर से शुरू करना पड़ेगा। लो, पूरे 2.5 महीने बिल क्लच दबाए बैठे हैं। चपड़ासियों तक में नहीं छोड़ता। सबको पता है ना, करोड़ों का खेल है। बताइए, कितना करप्शन फैल गया है। हाँ सर, हर तरफ भ्रष्टाचार, ईमानदार आदमी तो जी भी नहीं सकता। चाचा जी के तो बस की बात ही नहीं थी, तो मेरा ही जिगरा था जो पैसे टिकट वाली। इतना ही परेशान हो रहे थे तो हमको बोल दिए होते, हम जो है बादशाह सलामत से बोल के अब काम करवा देते। गुप्ता जी, अरे जब फाइल खो जाएगी तो बादशाह सलामत फिर ढूंढते फिरेंगे। मन में तो कह दिया रहो बेईमान, जो लेना हो लो, मेरा पीछा छोड़ो। आजकल सर जी ऐसा ही काम हो पाता है दफ्तरों में। चलिए, अब तो सब निपट गया ना। हाँ, आज सब निपट गया। हफ्ते पहले चाचा जी ने कहा बेटा आज ही पेमेंट मिली है, तो जाके गुप्ता जी को नमस्कार करिए आओ, तो हम आ गए आपके पास। तो काम कैसा चल रहा है? काम तो ठीक ही चल रहा है, धीरे धीरे जो है प्लेथ लेवल तक खींच दिए हैं। तक हाँ, आप किस काम की बात कर रहे हो? अरे अपना मकान का, और किसका। ओ अच्छा, बनना शुरू हो गया के? हाँ, अब सोचे कि रिटायरमेंट धीरे धीरे पास आ रहा है, तो कब तक सरकारी क्वार्टर का मुंह देखेंगे, तो सोचे एक ठो कुटिया बनवा ही लेते हैं। दोनों बूढ़ा बूढ़ी जाके वहीं बुढ़ापा में भजन पूजन करेंगे, हरे राम हरे कृष्णा। है नहीं ठीक है गुप्ता जी, बात तो ठीक है, पर एक बात कहूँ, आप रिटायर नहीं होंगे, आपको तो एक्सटेंशन मिलेगा, देख ले। देखिए क्या होता है। चलिए ठीक है फिर, अच्छा चलता हूँ बोल रहे हैं। कहाँ चल दिए, आप तो गाड़ी लेने वाले थे। अरे ईद जाके तो पेमेंट मिली है, अब देखता हूँ कुछ, सोच रहा हूँ फॉर्च्यूनर ले। क्यों? वो बढ़िया, बड़ा गाड़ी है, आरामदेह रहेगा, और फिर PWD भी तो सरकारी है, हैं? छोटा गाड़ी तो आप यहाँ चला नहीं सकते। जितना शहर में सड़क नहीं है, उतना सड़क में गड्ढा। एक सड़क कायदे का नहीं बनाए। बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो गुप्ता जी, तो उनको घनी वेटिंग चल रही है। लगता है गुप्ता जी को फोन कराना पड़ेगा। ये बताओ, कलर कौन सा लूं? एक सफेद लीजिए, व्हाइट कलर आदमी है, सफेद लीजिए, दोनों चोर चक्कर थोड़े ही है, हैं? सफेद लूं। हाँ, अच्छा गुप्ता जी, चलो है, चलिए। आप भी आइएगा कभी, माता रानी के दर्शन करो। अरे महाराज, गाड़ी भिजवाइए तो हम भी जो है बचुआ सबको घुमा देंगे। आपकी तो गाड़ी है। फिर हाँ, आ रहे हैं भैया। बैठिए। अरे वो भैया जी बोले थे कुछ। अच्छा वो, हाँ, तू क्यों चिंता करता है, तेरे लिए तो सब, तो वो थोड़ा टेंशन था ना इसके वजह से। चल ठीक है फिर, कमरे पे आ रहा। हाँ ठीक है, प्रणाम प्रणाम। तरक्की पर है भैया, हाँ? तरक्की पर है। देख रहे हो, हैं? फॉर्च्यूनर, यहाँ इतना पढ़ लिख के इंजीनियर बने, आज तक सरकारी अम्बेसडर में घूम रहे हैं, और यहाँ फॉर्च्यूनर है। नहीं सही जा रहे हैं। भैया जी से एक ठो किस्सा याद है। हाँ, बैठ जाए। हाँ बैठिए। हमरे गांव में एक ठो वकील बाबू, हाँ, आदमी बहुत ठीक है, लेकिन थोड़ा शौकीन है। अब हम सब बैठे थे दलान में अपना, सामने से हाँफते कूदते आ रहे हैं, और आते ही कहने लगे कि चलिए गुप्ता जी उठिए, हमको गाड़ी लेना है। हाँ। अब हम बोले भैया
आप क्या गाड़ी लेंगे? साहब नहीं आया है। तो कहने लगे कि नहीं गाड़ी लेना है। अब हम बोले कि भाई गाड़ी लेके आप करिएगा काम, आपको तो जो है गाड़ी चलाना आता नहीं। तो कहने लगे नहीं ड्राइवर रख लेंगे, लेकिन आप चलिए, आत्मसम्मान का बात। हाँ, अब हम बोले भाई जब आत्मसम्मान का बात। नेताजी हैं। हैं? नेताजी। नेताजी? कहाँ से नेताजी आ गए? जय भैया। ठीक है। इनका सुनिए, पानी कहाँ है मेरे? अल्लाह रंग सर। राधे 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 बरसाने वाले राधे, राधे 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 बरसाने वाले राधे। जय माता दी। जय माता दी। बस क्या सूत्रों से मुझे पता चला है कि आपने जमुना मैया किनारे काफी जमीन खरीदी हैगी। हाँ, मुझे पता चला है कि उस जमीन पे आप कोई बिल्डिंग बनवाने जा रहे हो। वहाँ बेगम मुमताज का मकबरा बनेगा। जमुना मैया किनारे। बस मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ तो वहाँ पहले मेरी कब्र बनोगी और फिर किसी बेगम मुमताज की, समझ गए? कौन है जी? पता नहीं। अरे कौन है आप? कौन है आप? मैं हूँ लेटोलाल। जब भी कोई जमुना मैया के किनारे अतिक्रमण यानी कंस्ट्रक्शन करने की चेष्टा करता है तो मैं और मेरे सारे बहादुर सिपाही वहां जाके लेट जावे हैं और लेटो आंदोलन आरंभ करने लगे हैं। मैं तुमको सलाह दूंगा यार, आप कोई जमीन खरीद लो, नहीं तो रायता बुला दूंगा। ऐसा बात कर रहे हैं जी? जमीन तो खरीदा जा चुका है। तो क्या होगा? बिजली पर गई? अरे मेरी मानो तो भाई पार्क बनवा दो, हैं? कोई चिड़ियाघर बनवा दो। मुमताज का मकबरा ना बन सके। ऐसा बेसिक तरह का बात कर रहे हैं? कुछ भी हो, हमारी बात पत्थर की लकीर हो गए है। बनाना है तो वहाँ राम मंदिर बनवा लो, है कृष्ण मंदिर बनवा लो, पर मैं बड़ा शुक्रा ना बन सके। तो आप हमको धमकी दे रहे हैं? नहीं, सिर्फ बता रहे तो है, मैं इसे ना होने दूंगा और मेरे जीते जी तो कभी नहीं होने दूंगा। क्या करेंगे? क्या करेंगे? मैं अनशन करूंगा, मैं लेटो आंदोलन करूंगा, मैं आग लगा दूंगा तुम्हारे दफ्तर में। ए, भांग खा के आया का? हैं? जानता नहीं है? तू लेटो आंदोलन करेगा तो पुलिस पीटो आंदोलन शुरू कर देगी। बादशाह का पर्सनल काम है लेटो आंदोलन कर। तो आप मुझे धमकी दे रहे हो? तो तू यहाँ बैठ के भजन गा रहा था, हैं? भजन गा रहा था रे? अरे आप तो कुछ उड़ा कोई उतरा है, ये कहाँ का शिष्टाचार है? मारेंगे साले झापड़ तो मुंह घूम जाएगा पीछे। अच्छा लेके जा। चलो 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 चला। अब तो लेटो, अभी अबे लेटो, सब लेटो। जमुना बताओ, जमुना बताओ, जमुना बताओ, जमुना बताओ। नहीं लिटा देंगे अभी। पकड़ और निकल। थैंक यू। टंकी बना के रखे, समझ लिए मोहल्ले का चबूतरा है, नहीं कोई मिला तो चले आए टाइम पास करने। कौन था जी ये? लफंगा है सर जी, यहाँ के धोबियों का नेता बना फिरता है। तो यहाँ का लेने आया था? अरे सर जी क्या बताएं, जब भी कोई ट्रांसगंगा एरिया के किनारे मकान बनवाने की कोशिश करता है 20-30 धोबियों को लेकर पहुंच जाता है, नारे लगाता है, हंगामा करता है और कुछ पैसे वैसे ऐंठ के तो तुमने कुछ दिए 2500 बस? की औकात ही उतने की है, ज्यादा के चक्कर में तो 1-2 बार पिट भी चुका। जाने दो। छोड़ दिए ही सर जी, सुबह सुबह आके मस्तिष्क का तार हिला दी। तो सर जी किस्सा रह गया था,
सामान का बात है चलना तो पड़ेगा ही। पहुंचे शोरूम तिवारी जी वाला। अच्छा। शोरूम में दुनिया भर का गाड़ी, पूरा घंटा भर शोरूम का चक्कर मारे तो पता है वकील राम को कौन सा रंग पसंद आया? पीला। पीला? अरे पीला कौन रंग है? अरे लेना है तो सब। फिर से नेताजी। फिर से नेताजी? आज क्या है, नेताजी का बारिश हो रहा है जी। और सर जी मौसम भी ठीक ही है। भेजा मर्द बढ़ावा हो। नमस्कार गुप्ता जी। आप कहाँ जा रहे हैं? साहब डांटते हैं। हटा। खड़ा बता। साहब मना किए थे। क्या हाल है गुप्ता जी? बस बढ़िया बढ़िया। बैठिए। अरे भाई गुप्ता जी, क्या है, बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे भेंट करके। भाई प्रसन्नता तो हमको भी हो रही है। अब देखते हैं प्रसन्नता कब तक मिलती है। तो बताइए नेताजी, का सेवा किया जाए? अरे गुप्ता जी, हम तो खुद जनता के सेवक ठहरे, आप कहाँ हमारी सेवा करेंगे? तो बताइए कैसे आना हुआ? गुप्ता जी कहा है, हमको खबर मिली है कि आप जमुना किनारे कोनो बिल्डिंग बनवाने जा रहे हैं। भाई सुने तो जिज्ञासा उठी कि ऐसा कैसे हो रहा है, सो चले आए आपके पास। हाँ तो गुप्ता जी, कहाँ बनवाने की योजना है आपकी? हमारी नहीं है, बादशाह सलामत की है। अरे गुप्ता जी, एक ही तो बात है, आप बनवाए कि बादशाह बनवाए, दोनों अलग बात है क्या? हाँ? तो बताइए ना गुप्ता जी, कहाँ बनेगा, कहाँ वहाँ पे? वहाँ ताजमहल बनेगा। ताजमहल? अबे ताजमहल या कौन सी चिड़िया है बे? ताजमहल या चिड़िया है? चिड़िया नहीं है, डायनासोर है। है गुप्ता जी, आप तो मजाकिया नेचर के निकले। हाँ बताइए ना, क्या है ये ताजमहल? बेगम मुमताज का मकबरा है। क्या बात कर रहे हैं, मकबरा बनवाएंगे आप, वो भी उस जमीन पर? महाराज हम नहीं बनवाएंगे, सरकार बनवाएगी। अरे हाँ गुप्ता जी, एक ही बात है, मगर आपको मालूम है उस जमीन पर सैकड़ों मकान पहले से ही बने हैं। हाँ सुने हैं, कुछ झुग्गी झोपड़ी वाले रहते हैं वहाँ पे। अरे हाँ गुप्ता जी, वो का है, वो गरीब जन है ना बेचारे, उन बेचारों के लिए तो मकान ही हुए ना। बताइए इतने सारे लोग जाएंगे कहाँ, जमुना जी में? लेकिन तो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, अंक्रोचमेंट है। अरे हाँ गुप्ता जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, पर का है ना, इन बेचारों के रहने का कोनो इंतजाम तो करना ही होगा ना। इंतजाम? हाँ। कैसा इंतजाम जी? अरे कोनो मुआवजा देंगे ही। कितना देंगे मुआवजा? बताइए, एक तो इलीगल कंस्ट्रक्शन, ऊपर से अक्रोचमेंट, और हमसे कंपनसेशन मांगे, मुआवजा मांगे हैं? अरे उन सबको पकड़ के तो जेल में ठूस देना चाहिए। टीएमसीसी मुर्दाबाद, सीताराम जिंदाबाद, टीएमसीसी अरे! मुर्दाबाद। अल्लाह क्या मचा रहे हो, विधानसभा में आए हो का? हाँ? गुप्ता जी हमारे सज्जन आदमी है, बिना हल्ला मचाए मान जाएंगे, शांति से खड़े रहो यहाँ पे। माफ कीजिएगा गुप्ता जी, कहा है ना युवा कार्यकर्ता है तो थोड़े उत्तेजित हो जाते हैं। हाँ तो एक गुप्ता जी साफ साफ बताइए ना, क्या योजना क्या है आपकी? हमारी कोनो योजना नहीं। तो बनाइए, तैयार करिए कोनो योजना। देखिए पहले तो आप इनको बसाने का कोनो इंतजाम कर दीजिए, फिर बनवा लीजिएगा अपना मकबरा। और हाँ गुप्ता जी, एक बात तो खास तौर पे बता ही देते हैं, इन पर अत्याचार नहीं होने देंगे। तो आप हमको धमकी दे रहे हैं? क्या कर लेंगे जी? सत्याग्रह करूंगा, आमरण अनशन करूंगा। पहले तो आप हमारी कब्र खोदिएगा, फिर बनवा लीजिएगा अपना मकबरा। का सुधीर? किसका मुंह देख के उठे थे आज? एक के बाद एक अपना कब्र खुदवाने आ रहे हैं। यही ऑफिस में
नेताजी सरकारी दफ्तर है, सरकारी शमशान घाट नहीं। जानता हूँ। सर सर देखिए, जनाब इधर आओ। इधर आओ तो सही। सुधीर बाबू, शादी हो गई क्या तुम्हारी? 2 बच्चे हैं जी। फिर तो मेहरारू बड़ी सुंदर होगी तुम्हारी। ऊपर वाले के आशीर्वाद से। तो ये चाशनी जो है ना ऊका चटाइएगा जाके, समझे? ये जो लगी लिपटी बातें है ना हमसे ना ही करो तो अच्छा होगा। कहा है हम जो है सब जानते हैं और बात छुपा नहीं है हमसे। क्या जानते हैं जी? तो भैया जी के साथ आपका कितना उठना बैठना गुप्ता जी? हाँ? तो भैया जी के चाचा की जमीन को जो सरकार को भिड़वाए हो, वो भी दुने चौगने दाम पर, ससुरा जिसे कोनो लेने को तैयार नहीं है। बड़ा चूना लगाए हो सरकार को। हाँ? अब बताइए, बोलो झूठ तो नहीं कह रहे ना? बताइए सर, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? अरे भैया हमको कुछ नहीं चाहिए, इन गरीबों का आप इंतजाम कर दीजिए बस, और कुछ नहीं। अरे सर, आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, है ना सर? हाँ भाई, अब जनता के सेवक हैं तो आपका तो सेवा करना ही पड़ेगा। हाँ गुप्ता जी अब आ गए ना लाइन पर। हाँ क्या है, इन विस्थापित हो रहे गरीब जनों के रहने का आपको ना इंतजाम कर दीजिए। हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। कैसा इंतजाम? अरे पास ही में कोनो एक आध जमीन और ले लीजिए ना। कहाँ? जहाँ चाचा जी की जमीन है उसके आसपास में ही। आज किसका है? हमरा ही है। अच्छा, लेकिन आप वो जमीन काहे बेचना चाहते हैं? अरे गुप्ता जी अब आपसे क्या बताएं, आपसे छुपा के कोनो बात बनने वाली है नहीं। ये जो साले झुग्गी झोपड़ी वाले हैं ना, हमारी जमीन पे कब्जा करके बैठ गए। अरे हटने का नाम ही नहीं लेते, नाक में दम करके रख दिए। भैया हम सोचे कि अगर उसी भाव में हमारी भी जमीन बिक जाए तो एक अच्छा सा फ्लैट ले ले। अच्छा, तो ये बात है। हाँ गुप्ता जी, अब बस क्या है, आप जो है हमारा एक काम करवा दो। जितने भाव में आप हमारा काम करवाएंगे उतने भाव में हम आपकी सेवा करेंगे। ठीक है, करते हैं कुछ। और गुप्ता जी एक बात तो आपको बताना भूल ही गए थे हम। कहा है ना, जितना भैया जी दिए हैं ना उससे कुछ पैसा ऊपर ही है। ठीक है, तो आपका काम कराते हैं। बस सही है गुप्ता जी, फिर तो इजाजत दीजिए हमें। हाँ? सब तो हमारे देवता हैं, देवता। अच्छा आप निश्चित हो जाइए। भाई, फिर तो हम अपना मामला पक्का समझे। हाँ समझ ही लीजिए, अब तो जो है आपने हाथ ही बांध दिया। अरे क्या बात कर रहे हैं गुप्ता जी, हम तो साहू आदमी है भैया, इस तरह के आदमी नहीं है। हाँ? आप जो है हमको इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। आप हमारा काम करवाइए, हम आपका काम करेंगे। क्या कहते हैं गुप्ता जी? ठीक, चलिए। अच्छा सुधीर बाबू, हाँ जी। क्या है ये कानाफूसी जो है ना करिएगा। अब सरकार से कानाफूसी करके कहाँ जाएंगे? नफरत है हमें। जी समझे? समझ गए। समझदार को इशारा काफी है। जी नमस्कार, चलते। चलो रे भैया लोग। नमस्कार गुप्ता। देखिए ऐसे जो लोग हैं ये हमको भी भ्रष्ट कर देते हैं। ये सर, भ्रष्टाचार तो इतना बढ़ गया है कि अब कुछ बोल ही नहीं सकते। तो इनका क्या किया जाए? एडिशनल लैंड एक्वायर करने का प्रपोजल बनाते हैं। लेकिन कारण क्या दिखाओगे? जस्टिफिकेशन कुछ ना कुछ तो दिखाना होगा। कारण तो इसने ही बता दिया सर। इसको कैसे? विस्थापितों का पुनर्वास। इधर अलाई कॉलोनी का प्रपोजल बनाते हैं, इधर जमीन का नेताजी का और अलाई कॉलोनी का कॉन्ट्रैक्ट भैया जी को। दोनों तरफ से सर मामला पक्का हो जाएगा और अपनी चांदी हो जाएगी सर जी। यार फिर ये अकाउंट्स वाले हल्ला करेंगे, कहेंगे काम आउट ऑफ द स्कोप है। चोपड़वा के बच्चे को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बताओ, ताजमहल का प्रपोजल भी अभी तक दबा के बैठा है। तो दिला देते हैं उसको भी सर जी कुछ। जब सभी भ्रष्ट हैं तो कोई क्या कर सकता है? दिला दे ठीक तो है, कुछ काम आगे बढ़े। करिए।
मिलते हैं, भैया जी से बोलते हैं, लगाते हैं कोई घड़ी। अरे सुनिए, हाँ सर। इतनी बिल पलवा को भेजिए तो। जी सर। उनकी बाहर ही है वो। ज़ियाफत खान स्पीकिंग, कैबिनेट सेक्रेटरी शाहजहां डी कंपनी। अरे दरबार कंपनी। Am I speaking with सुश्री सनी लियोनी जी? अरे अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। अरे मोहतरमा, शाहजहां ने आपको याद किया है। अरे कुछ नहीं, वो आज शाम को एक छोटा सा समारोह रखा है जिसमें आपका शरीक होना अनिवार्य है। अच्छा मोहतरमा, खुदा हाफिज। Sono sole patole l'acca, sono sole patole. E faccio di rendi acca, e faccio di rendi जानवरों जैसी फितरत मालूम होती है आप सब लोगों की। अरे आपका तो नाच भी इंसान जैसा नहीं है। पहले ये बताइए कि हमारे मोबाइल से सनी लियोनी का नंबर किसने चुराया? हाँ तुम यहाँ, अब जानवर से पंछी बनने की तैयारी कीजिए। और आप सब लोग दूर हो जाइए हमारी नजरों से। अरे जाइए। हाँ गुप्ता जी, आप काम कैसा चल रहा है? माँ बदौलत का नाम रोशन हो हुजूर। काम जोरों पे चल रहा है, स्टाफ दिन रात जुटा हुआ है। वो तो मैं पहले से ही जानता हूँ, पिछले 8 बरस से बस यही सुन रहा हूँ। पर ताजमहल है कि अब भी वहीं का वहीं। तो किस काम में जुटा हुआ है आपका स्टाफ रात दिन? LIC
एलआई कॉलोनी बन जाए फिर काम शुरू हुजूर। अब ये क्या चीज है? हुजूर, जिस जमीन पे ताजमहल बनने वाला था उस पे कुछ झुग्गी झोपड़ी वाले रहते हैं बेचारे, बस उनको यहाँ से हटा के दूसरी जगह विस्थापित किया जा रहा है। इधर ये हटे और उधर ताजमहल शुरू। तो अब ये झुग्गी झोपड़ी वाले हमारे ताजमहल का काम रोकेंगे? इस्लाम पीपल, शाही मिलिट्री भेजकर इलाका तुरंत खाली करवाया जाए। नहीं हुजूर, गुस्ताखी माफ हुजूर, इससे तो बहुत एडवर्स पब्लिसिटी हो जाएगा। और वैसे भी हुजूर, ताजमहल बनना तो सबब का काम है। लाठी चार्ज करने से विस्थापित हो रहे लोगों की बद्दुआ लगेगी हुजूर। बस हुजूर आप एलआई कॉलोनी का मंजूरी दे दें तो हम काम शुरू करें हुजूर। आप मंजूरी ही लेते रहेंगे या कुछ काम भी बढ़ाएंगे आगे? बस हुजूर, ये बना उधर ताजमहल शुरू। जरा जल्दी कीजिए। हुजूर, एक ठो आगे। अच्छा हुजूर, तो हम इजाजत चाहते हैं। या खुदा, कब बनेगा ये ताजमहल? कब? नेताजी का भी काम पूरा हो गया है। एलआई कॉलोनी का कॉन्ट्रैक्ट भी भैया जी को मिल गया। ईश्वर की कृपा रही तो ताजमहल का कॉन्ट्रैक्ट भी भैया जी को भी मिलेगा। चलिए ठीक ही है। क्यों सर, सिंगल टेंडर पर काम भैया जी को नहीं दे सकते? अरे नहीं बाद में बिजनेस वाले अपना रेट बढ़ा देते हैं, शेयर बढ़ा देते हैं। हाँ, ये खैर अब 2 साल का नौकरी और बचा है, जैसे तैसे काट लेंगे। अरे सर, आप कहाँ रिटायर होंगे? आपको तो एक्सटेंशन मिलेगा। मिलेगा क्या सर जी, बादशाह को देना पड़ेगा। तो आप ही तो हैं जो पिछले 10 सालों से सारा काम नहीं देख रहे हैं। 10 साल हो गया। और क्या सर जी? समय कितना तेजी से भाग रहा है पता ही नहीं चल रहा। इसीलिए बोल रहा हूँ सर जी, एक्सटेंशन का केस अभी से इनिशिएट करा दो। सेक्रेटरी तक तो फाइल पहुँचने में 1-2 साल लग जाएंगे। हम खुद ही अपना केस जाके लड़ेंगे। मैं बना देता हूँ सर जी, भुक्की धारा शिकों से लगवा दूंगा, हो जाएगा ओके सर जी। साहब, मैडम बुलबुल पांडे जी हैं। पता नहीं सर जी। कौन है जी? प्रदूषण वाली बता रही। भेजिए। ये सब साले जो हैं अनपढ़ जाहिल गंवार घूस दे के नौकरी पा लिए और आगे हमारा खून।
नेक टाइम इधर उधर घूमेंगे, अनपढ़ नहीं रहेंगे। गुड मॉर्निंग गुप्ता साहब। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आई। गुड, वेरी गुड। वो बबुआ की ना छुट्टी हो गई तो घर पे कोई था नहीं, तो ड्राइवर से बोले कि बबुआ को लेके सीधे हमारे पास आ जाए। अब वो सरकारी काम रहता है ना तो छुट्टी कहाँ मिलती है, आप तो जानते ही होंगे। हाँ सो तो है। तो बताइए कैसे आना हुआ? आपने ये जो ताजमहल का नक्शा भेजा है इसके बारे में कुछ आपको तो पता ही होगा कि आजकल पोल्यूशन का कितना हल्ला है, और जब तक पोल्यूशन बोर्ड सर्टिफाई ना करे किसी बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं हो सकता। सो तो है। थोड़ा चाय बोलिए। चाय नहीं, थोड़ा ठंडा कोला वाला काला वाला बोलिए। और बाबू को भी लेके जाइए, आइसक्रीम खिला दीजिएगा, लेमन जूस दिला दीजिएगा। जाओ बाबू, लेमन जूस खा लेना। हाँ तो बताइए कहाँ थे हम? ताजमहल पे अरे बात क्या कर रहे थे? वो ताजमहल के बारे में कुछ क्लेरिफिकेशन चाहिए थे, तो सोचा आपसे चलकर डिस्कस कर लूं। क्यों नहीं, क्यों नहीं, आप भी डिस्कस करिए। पिछले 10 सालों में जो है 70 महकमे से डिस्कस कर चुके हैं, आप भी डिस्कस करिए। खैर मैं तो बस ये पक्का जानना चाहती हूँ कि इस ताजमहल से कितना पोल्यूशन होगा और इसका क्या डिस्पोजल होगा। आखिर रेजिडेंशियल एरिया में बनना है ना। ताजमहल से पोल्यूशन? ताजमहल आपको पावर हाउस नजर आ रहा है, अभी बिजली घर। अरे ये मकबरा है, मकबरा, कोनो पावर हाउस नहीं। देखिए मैं आपको नक्शे में दिखाती हूँ। हे भगवान, अरे क्या हाल बना दिया आप इस नक्शे का। वो थोड़ा सा फट गया, वो बच्चे रहते हैं ना घर में। हाँ वो तो दिख ही रहा है। खैर मैं इस नक्शे में देख रही थी कि जो चिमनियाँ दिखाई गई है, चिमनियाँ? हाँ, वो भी चार चार। अरे कितना कैसे pollution में लोग, आस-पास के लोग तो पागल ही हो जाएंगे। उनको तो लगता है कि सबसे पहले हम ही पगली आ जाएंगे। ये चिमनियाँ नहीं है, मीनारे हैं, मीनारे। कोई भी नाम दे दे, पर ये है क्या? ये है आर्किटेक्चरल ब्यूटी के लिए, सिमेट्री के लिए है ये। पर धुआं तो नहीं निकलेगा। अगर अब धुआं कहीं से निकलेगा ना तो हमारा दिल से। आप मजाक करते हैं। मजाक तो आप कर रही हैं। जी मेरा तो नेचर ही ऐसा है। बहुत सुंदर नेचर है। छोड़िए, आप ये बताइए जो ताजमहल नाम की फैक्ट्री है उसे कहाँ कैसे समझाएं आपको, ये फैक्ट्री नहीं है। अगर फैक्ट्री नहीं होती तो किस मेरे पास क्यों आता? अब हमको क्या है पता कि किस आपके पास काहे गया है। छोड़िए, आप ये बताइए इस ताजमहल से जो गंदा पानी निकलेगा उसको कहाँ डालेंगे? जमुना रिवर में ना। ना, जमुना जी में डाल के हम काहे जमुना जी को प्रदूषित करेंगे? हैं? अपना जेब में डाल के घर ले जाएंगे, नहलाएंगे टिंकुआ मिंकुआ को। आप तो फिर मजाक करते हैं। मजाक तो आप कर रही हैं। जी मेरा तो नेचर ही ऐसा है। बहुत सुंदर नेचर है। तो छोड़िए, आप ये बताइए इस ताजमहल के गंदे पानी के निकास की क्या व्यवस्था की गई है? दिखाइए फटा हुआ नक्शा। देखिए क्या दिखाएं इसमें, ये देखिए। हाँ, इसका सारा ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ से पानी निकलेगा और निकल के सीधा इधर जाके डंप होगा। ठीक है, बताइए और कोनो क्लेरिफिकेशन चाहिए हो तो बताइए। आप तो खुद ही समझदार हैं। आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट
क्यों नहीं। सुधीर, ए सुधीर, सुधीर, आया सर जी। तेरी झटक क्या हो भाई? मिसेस प्रदूषण को यहाँ से लेके जाइए और इनके गंदे पानी के निकास की व्यवस्था करवाइए भैया जी से बोल के। आइए मैडम। वो चिंटू कौन चिंटू? अरे उसको तो आइसक्रीम वाले क्या बिठा दे, वहीं बैठा रहेगा। लाते हैं 2 मिनट में, वो तो वहीं बैठा रहेगा ससुर। माफ कर दीजिए गुप्ता जी, अगर बच्चे से कोई भी परेशानी है। अरे ये तो बच्चा है, बालक है। हमरे घर में तो 2 आतंकवादी हैं। पढ़ाई का नाम ले लीजिए तो दोनों का नानी मर जाती है। अब बाप से खरीदवाएं, आजकल चल रहा है ना रिमोट कार। दिन भर गली के लौंडों के साथ पूरा धूप परी में छान मारेंगे पूरा मोहल्ला। और घर जाइए तो कहते हैं कि नाना जी चॉकलेट दिलाइए, बिस्कुट दिलाइए, लेकिन पढ़ने के लिए मत बोलिए। देखिए आ गया बड़ा प्यारा बच्चा है। ए बाबू है, बड़ा प्यारा बच्चा है। क्या नाम है बाबू? चिंटू। चिंटू, गुड, वेरी गुड। आइसक्रीम खाए? झूठ बोलते हो। झूठ बोलते हो। शैतान कहीं का मुंह में आइसक्रीम लगा के झूठ बोलता है। कौन क्लास में पढ़ते हो? थर्ड बी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खूब मन लगा के पढ़िए। माँ बाप का नाम रोशन करिए, देश का नाम रोशन करिए, ठीक है? चलिए, झूठ मत बोलिए। चलिए जाइए। चलिए गुप्ता जी, नमस्ते। जी नमस्ते। नमस्ते करो। नमस्ते। खूब जियो बेटा, खूब जियो। ये उठा लेके जा रहे हैं। ये इनके किस काम का लेके चल दिए? जाने दीजिए, बच्चा है। क्या है सर जी, सरकारी दफ्तर है, बच्चे लाने वाली जगह है, लेके चले आते हैं। कोनो बात ना, ले गया तो क्या हो गया? इतना पैसा खर्चा करके हम लोग सामान लाते हैं, आज तक कोई सामान ले जा पाए घर, वो लेके चल दिए। और कोठरिया में कुली माल जो ठूस ठूस के भरे हो, उनका ऊपर लेके जाओगे? नहीं सर, दर्द मारता है। बालक कितना ले गया तो इतना बवाल कर दिया। जाइए, एक चाय बोलिए। हाँ, हटाइए। पॉल्यूशन ताजमहल को फैक्ट्री बना दी। हमारा आदमी सब अर्ज किया दागे दिल से भी रोशनी ना मिली। क्या बात है, बहुत खूबिया। दागे दिल से भी रोशनी ना मिली और अब तो ये चिराग भी जला कर दे। क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। अर्ज किया है, इरशाद इरशाद अर्ज किया है। इरशाद मियां, मुकद्दर में रात को नींद नहीं आती तो क्या हुआ? वाह क्या बात है। क्या हुआ मियां? मुकद्दर में रात को नींद नहीं आती तो क्या हुआ? अरे हम भी मुकद्दर को चूना लगा के दिन में सो जाते हैं। माशाअल्लाह, ये कमाल कर दिया, चूना लगा दिया।
जमाना खफा हुआ। ए संगदिल सनम, तुझे खबर भी है कि क्या हुआ? वाह 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 वाह, क्या बात कही आपने। सलाम। क्या बात है, शेरो शायरी चल रहा है। आप शेरो शायरी छोड़े, काम की तरक्की बताएं। माँ बदौलत का नाम रोशन हो तो काम जोरों पे चल रहा है। स्टाफ दिन रात जुटा हुआ है काम। जानता हूँ 10 साल से आप बस यही सुना रहे हैं हमें। पर ताजमहल है कि उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अरे गुप्ता जी, अब तो नक्शा भी पास हो गया और एस्टिमेट भी। अब क्या देरी है? हुजूर, एक तो नया रुकावट आ गया है। अब कौन सी रुकावट आ गई? हुजूर, जिस जमीन पे ताजमहल बनने वाला था, उस पे जो झुग्गी झोपड़ी वाले रहते थे, उन्होंने उस पे कोर्ट केस कर दिया है और कोर्ट ने उनको स्टे दे दिया है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि स्टेटस को रहेगा। स्टे दे दिया है? मगर किस बिना पर? क्या कहते हैं वो लोग? कहते हैं कि पिछले 10 सालों से उस जमीन पे रह रहे हैं, तो अब उस जमीन पे उन्हीं का हक हो गया है। कोर्ट उनकी बात मान भी जाता है। हाँ हुजूर। वाह, तो कल को कोई उठ के कहेगा कि मैं 10 साल से चोरी कर रहा हूँ, तो चोरी करना मेरा हक हो गया है, तो आपका कोर्ट उसकी बात भी मान लेगा? क्यों? क्या यही है आपका कानून? क्या बताएं हुजूर? तो आप ये बताएं कि स्टे कब तक हटेगा? अब हुजूर, कोर्ट कचहरी का मामला आप देखिए कब तक हटता है। नहीं गुप्ता जी नहीं, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। शाही फरमान जारी किया जाए, कोर्ट के आदेश को खारिज किया जाए। और जनाब, इससे तो बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। हाँ हुजूर, जुडिशरी से झगड़ा करना ठीक नहीं। क्या पता शाही फरमान खारिज कर दे। जनाब, इससे तो और देरी हो जाएगी। तो फिर क्या किया जाए? हुजूर, सब्र से काम लेना पड़ेगा। पिछले 10 बरस से गुप्ता जी हम और कर भी क्या रहे हैं? सब्र ही तो कर रहे हैं। हुजूर, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। वैसे भी औरंगजेब इस प्रोजेक्ट को लेके काफी हंगामा कर रहा है। हाथ धोकर पीछे पड़ा है हुजूर। हाँ हुजूर, कल दीवाने आम में बहुत उल्टा सुल्टा बोल। अच्छा, क्या बोला वो नामुराद? उसने ये बोला कि एक तरफ इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है और दूसरी तरफ करोड़ों रुपए इस प्रोजेक्ट में पानी की तरह बह रहे हैं। हाँ, ये भी बोला कि ये वेस्टफुल नॉन प्रोडक्टिव योजना है। और जनाब, अब क्या कहूँ, वो तो ये भी बोला इतने पैसों में तो पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेजी टॉयलेट्स बनाए जा सकते हैं, और हिंदुस्तान मुल्क में ताजमहल की नहीं अंग्रेजी टॉयलेट्स की ज्यादा जरूरत है। अच्छा, इतना कुछ कह गया वो नामुराद और दाराशी को चुप रहा। अरे नहीं, वो तो दीवाने आम में तशरीफ ही नहीं लाए। क्यों? क्या बताओ हुजूर, उन्हें बड़ा हैंगओवर हो रहा था। हाँ, जहानारा जी जरूर बोले। अच्छा, क्या जवाब दिया उसने? उन्होंने ये कहा कि ताजमहल प्रोजेक्ट एक रोजगार योजना है, इससे लाखों लोगों की बेकारी दूर होगी। शाबाश। और हुजूर, एक इल्तिजा है। कहिए। खर्चा बहुत हो चुका है हुजूर, फंड्स के लिए कुछ करना पड़ेगा। क्यों? क्या शाही खजाना खाली हो गया है? ना हुजूर, खुदा ऐसे दिन से दूर रखे। डेफिसिट फाइनेंस करके काम तो किसी तरह चल रहा है हुजूर। हुजूर, ऐसा कब तक? तो फिर मियाँ क्या हुआ, टैक्स और बढ़ा? अरे नहीं, टैक्स तो पहले ही बहुत बड़ा हुआ है। तो अब किया क्या जाए? हुजूर, हमारा एक तो आइडिया है। कहिए, आप भी कहिए। क्यों ना हुजूर कुछ डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी कि ताजमहल को एक पब्लिक कंपनी बना देते हैं और उसके शेयर्स मार्केट में इशू कर देते हैं। वैसे आइडिया तो बहुत अच्छा है हुजूर। आजकल तो सभी लोग शेयर्स के पीछे ही भाग रहे हैं। हाँ हुजूर, अगर 500 का भी प्रीमियम रखा तो ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर इसे फॉरेन कोलैबोरेशन दिखा दें तो एक फेरा कंपनी हो जाए।
नक्शा बनाने के लिए जर्मन कागज का और जापानी पेन का तो इस्तेमाल किए थे, तो हुआ ना आपका फॉरेन कोलैबोरेशन। मान गए गुप्ता साहब आपको, क्या दिमाग पाया है। पर इसमें कंपनी की आमदनी कहाँ से होगी, कहाँ से आएगा और डिविडेंड कैसे देंगे? उसके लिए भी हमने सोच रखा है। एक काम करते हैं, ताजमहल को पिकनिक स्पॉट की तरह प्रोजेक्ट करते हैं, हैं? और प्रॉस्पेक्टस में दिखा देंगे कि करोड़ों का फॉरेन एक्सचेंज होगा और बराबर में एक तो मस्त 5 स्टार होटल। खामोश! तुम ताजमहल को एक पिकनिक स्पॉट बनाना चाह रहे हो? अरे कल को उसे एक अजायब घर या चिड़ियाघर बना डालोगे। दूर हो जाइए हमारी नजरों से सबके सब। जाइए। जनाब क्या हो गया आपको? जनाब मैं जहाँ ना रहा लगा अब देखिए खाओ जी। नहीं थोड़े से आ रहे हैं। कहाँ गए? अरे थोड़े से हैं। कहाँ गए बोलो? क्या हुआ? गुस्सा आ गया था, आराम काम ले चलो। चल स्टोर में काफी बड़ा हुआ है। जल्दी उठाओ। चलिए उठाओ, काफी लेके चलिए। उठाओ उठाओ उठाओ। अरे आराम से। जो बच्ची हल्लुका जाएगा अब जो बच्ची हल्लुका जाएगा अब जो बच्ची हल्लुका जाएगा। खाओ जी। बीती बढ़िया, बीती देना। खाओ जी। ठीक है। होना क्या है गुप्ता जी, सारी प्रेस खराब कर दी, चल रही है सांसें। बेहोश हुए बताइए। बेहोश नहीं होंगे तो क्या होंगे, हैं? क्या जरूरत है इतना प्रेशर लेने का, हैं? अरे एक तो सजेशन दिए थे कि भाई मानना है तो मानिए, नहीं तो कोनो बात नहीं। अच्छा वो सब छोड़िए गुप्ता जी, अब ये बताइए करना क्या है। जैसे आप सबकी राय, और मेरे ख्याल से गुप्ता जी का प्लान ठीक ही है। अरे गुप्ता जी क्यों ना इसे पब्लिक इशू निकाल दे पहले। और हाँ, हमें भी कुछ फाइनेंशियल अलॉटमेंट होगा। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। लेकिन गुप्ता आपको जी भी फाइनेंशियल अलॉटमेंट दिला देंगे। वो सब तो ठीक है गुप्ता जी, लेकिन ऐसे तो इन्वेस्टर्स के साथ धोखाधड़ी होगा। महाराज इसको धोखाधड़ी नहीं कहते हैं, इसको ओपनिंग ऑफ द मार्केट कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। अरे वो सब तो ठीक है गुप्ता जी, मगर ये शेयर्स का काम देखेगा कौन? अरे वैसे भी हम लोग कुछ नहीं जानते। हमारे एक तो दोस्त है, बहुत खिलाड़ी आदमी है, नाम है हसमुख भाई। हाँ, आप चिंता मत करिए, वो सब संभालेंगे। ठीक है अभी तो गुप्ता जी जैसा आप लोग ठीक समझे करिए। गुलगुल है? मखमल जैसा। सोच रहे हैं रिटायरमेंट के बाद एक तो हम ऐसा सिंहासन रखवा लेते हैं और फिर सिंहासन बत्तीसी खेलेंगे। हाँ गुप्ता जी, तो हमारे फाइनेंशियल अलॉटमेंट ना लगेगा। अरे आप लोग काहे चिंता करते हैं, आप लोगों को तो हम एट बार दिलाएंगे। अरे क्या बात है। नमस्ते गुप्ता जी। अरे बस बस बहुत। वो तो मैं दिलाएगा। बच्ची
जो बची है लुटा जाएगा आबरू जो बची है लुटा जाएगा कहिए सुधीर, सब निपट गया? अरे सर जी आज तो गजब हो गया। अच्छा, क्या हुआ जी? जब लोगों को पता चला कॉर्पोरेशन को प्राइवेट सेक्टर में किया जा रहा है तो जम के हंगामा हो। अच्छा, खूब नारेबाजी। स्टाफ घुस गया चेयरमैन के दफ्तर में हाँ, और दारा शिको खिड़की से भागी। डरा गए